हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे थार डेजर्ट को, एक ऐसी जगह जो अपनी ब्यूटी और सीक्रेट्स के लिए जानी जाती है। ये डेजर्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान तक फैला हुआ है, अपनी यूनिक इकोसिस्टम और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है। ये डेजर्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान तक फैला हुआ है, रीठ के दूनेस का समुंदर है जो गर्मी में चमकते हैं। रात को यह जगह एक अलग ही रूप ले लेती है जब ठंडी हवा और चमकते सितारे इसके ऊपर छा जाते हैं। लेकिन इस रगेड एक्सटीरियर के नीचे एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री छुपी हुई है जो हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस और ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस की कहानियां सुनाती है। थर डेजर्ट ने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है। यह जगह एक टाइम पे ट्रेड रूट्स का हब थी जहां से कैरावन्स गुजारते थे। द थार, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है। इसके अंदर एंशिएंट सिटीज और फॉरगॉटन रिवर्स की गूंज है। यह जगह एक टाइम पे लश ग्रीन थी जहां पे रिवर्स और लेक्स हुआ करते थे। आज हम इसके मिस्ट्रीज में डूबेंगे और ट्राई करेंगे कि इसके गोल्डन सैंड्स के नीचे दबे सीक्रेट्स को खोलें। किस चीज ने इस अरिद लैंडस्केप को शेप किया? ये सब कुछ हम आज के एपिसोड में जानेंगे। इसके शिफ्टिंग दूनेस हमें क्या कहानियां सुनाते हैं? ये दूनेस जो हमेशा बदलते रहते हैं, एक लिविंग एंटिटी की तरह हैं। चलिए टाइम ट्रैवल करते हैं और थार डेजर्ट के एनिग्मेटिक पास्ट के ट्रूथ को अनकवर करते हैं। हम देखेंगे कैसे ये डेजर्ट ने सिविलाइजेशंस को इंपैक्ट किया और कैसे ये अब भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। हमारा जर्नी स्टार्ट होता है दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशंस में से एक के साथ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन अपनी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए मशहूर थी। ये सिविलाइजेशन 3300 टू 1300 बीसीई में फ्लरिश हुई थी। इस वक्त ये लोग अपने टाइम के सबसे एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज में से एक थे। इस एडवांस्ड सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसने इंडस रिवर वैली में अपने निशान छोड़े हैं, जिसमें आज का थार डेजर्ट भी शामिल है। हरप्पा और मोहेंजोदारो जैसे शहरों ने अपने टाइम में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया था अर्बन लिविंग के लिए। इमेजिन करो, बस्टलिंग सिटीज विद एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और एक थ्राइविंग ट्रेड नेटवर्क। ये लोग अपने टाइम के सबसे एडवांस्ड इंजीनियर्स और प्लानर्स थे। उनके शहरों में वाइड स्ट्रीट्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक्स और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स थे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये सिविलाइजेशन एक ऐसे रीजन में कैसे फ्लरिश हुई जो आज ज्यादातर डेजर्ट है? ये लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करते थे और उन्होंने अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया, और इसका डाउनफॉल कैसे हुआ? क्या ये एक सडन इवेंट था या फिर धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस? क्या ये चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से हुआ या फिर शायद सरस्वती रिवर के सूखने की वजह से? ये सब क्वेश्चंस आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री हैं। शायद फ्यूचर में हम इनका जवाब ढूंढ पाएंगे, लेकिन अभी के लिए यह एक अनसॉल्व्ड पजल है। कमांड: करंटली द वो इज 290 वर्ड्स लॉन्ग। थार डेजर्ट कैसे बना, ये एक मिस्ट्री है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स की अलग अलग थियोरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक नया डेजर्ट है जो अराउंड 2000 टू 7000 इयर्स पहले बना था। ये थियोरी कहती है कि घगर हकरा रिवर सिस्टम का सूखना इसका मेन रीजन था। ये एक मेजर रिवर सिस्टम था जो इस रीजन में बहता था। क्या इस रिवर सिस्टम का सूखना इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल से रिलेटेड हो सकता है? क्या ये फर्टाइल रीजन अपनी लाइफलाइन खोने की वजह से डेजर्ट में बदल गया? एविडेंस तो कंपेलिंग है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमलाइन अभी तक क्लियर नहीं है। एक और थियोरी यह है कि थार डेजर्ट का कनेक्शन लास्ट आइस एज से हो सकता है जो अराउंड 10,000 इयर्स पहले खत्म हुआ था। इस पीरियड में नॉर्थ हेमिस्फीयर का ज्यादातर हिस्सा वास्ट आइस शीट्स से ढका हुआ था, जिसका असरदार ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स पे पड़ा। क्या आइस एज की वजह से मॉनसून पैटर्न्स बदल गए होंगे, जिससे थार रीजन में कम बारिश होने लगी होगी और धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन होने लगी होगी?
ये एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस कनेक्शन को कंफर्म करने के लिए ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। इस मिस्ट्री को और बड़ा बनाती है सरस्वती रिवर की कहानी, जिसका जिक्र एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलता है, जैसे कि ऋग्वेदा। सरस्वती को एक माइटी रिवर बताया गया है जो इंडिया के बीच से होकर बहती थी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती अराउंड 4000 ईयर्स पहले सूख गई थी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि सरस्वती रिवर कभी थार डेजर्ट से होकर बहती थी और इसकी गयाभी से ही रीजन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। क्या सरस्वती का सूखना एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो क्लाइमेट चेंज या टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से हुआ, या फिर ये एक सडन इवेंट था जिससे लैंडस्केप ही बदल गया? ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। थार डेजर्ट में रीसेंट डिस्कवरी से इसकी हिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। 2023 में पेलियोंटोलॉजिस्ट्स को जैसलमेर, राजस्थान में लार्ज हर्बिवोरस डायनासोर्स के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स मिले। ये फॉसिल्स मिलियंस ऑफ इयर्स पुराने हैं, जिससे पता चलता है कि थार कभी एक लुश फॉरेस्टेड रीजन था जो लाइफ से भरा हुआ था। ये डिस्कवरीज थार के पास्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं और नए क्वेश्चंस खड़ा करते हैं। क्या और भी सीक्रेट्स डेजर्ट के नीचे छुपे हुए हैं? ये डिस्कवरीज हमें रीजन के एंशिएंट एनवायरनमेंट और उसके ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या बता सकते हैं? जैसा कि हमने देखा, थार डेजर्ट कॉन्ट्रास्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शन से भरी जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक हार्श लैंडस्केप में फ्लरिश हुई, जहां सुसुरेटे करते हुए रेत के दुनेस हमें एक भूले हुए पास्ट की निशानियां देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। इस रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल कैसे हुआ? थार डेजर्ट की असली एज क्या है? क्या सच में सरस्वती रिवर इसका सीना चीरकर बहती थी? और एक ऐसी लैंड जो कभी डायनासोर्स का घर थी, वो कैसे इतने बड़े डेजर्ट में बदल गई? तो दोस्तों, द थार डेजर्ट की कहानी एक बॉलीवुड थ्रिलर की तरह है, सस्पेंस से भरी, ट्विस्ट्स और टर्न्स से भरी हुई। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने पुराने समय की याद दिलाती है और साथ ही साथ हमें आज के समय में भी क्यूरियस बनाए रखती है। इस डेजर्ट की कहानी में प्लॉट ट्विस्ट्स हैं और अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी। हमने थ्योरीज एक्सप्लोर किए। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक पुरानी सिविलाइजेशन का घर था, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि यह एक नेचुरल फिनोमेनन का नतीजा है। हमने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन सच अभी भी दूर है। घग्गर हकरा का सूखना आइस एज का असर था या फिर कुछ और? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा से परेशान करता आया है। हमने एविडेंस देखे, फॉसिलाइज्ड रिमेन्स देखे और लेजेंड्स भी सुने, लेकिन ये सब हमें एक ही बात बताते हैं कि सच अभी भी हमारे हाथ से दूर है। सरस्वती रिवर की कहानी भी इसी कहानी का एक हिस्सा है। यह रिवर जो कभी इस डेजर्ट को लाइफ देती थी, अब सिर्फ रूइंस और रेलिक्स में ही मिलती है। ये सब फैक्टर्स ने इस एनिग्मेटिक लैंडस्केप को शेप करने में अपना रोल निभाया होगा। ये एक जायंट पजल की तरह है जिसे हम अभी भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। थार डेजर्ट का लैंडस्केप भी टाइम के साथ बदलता रहा है। ये डेजर्ट जो कभी एक लश ग्रीन वैली था, अब एक ड्राई और अरिड लैंडस्केप बन चुका है। ये हमें याद दिलाता है कि मोस्ट फॉर्मिडेबल लैंडस्केप्स भी बदल सकते हैं। ये डेजर्ट हमें टाइम की पावर और हमारे प्लैनेट के एवर चेंजिंग नेचर का प्रमाण है। और हिस्ट्री अक्सर हमारे पैरों के नीचे दफन होती है, अनकवर होने का इंतजार कर रही होती है। ये आर्टिफैक्ट्स जो हम अनकवर करते हैं, हमें अपने पास्ट की एक झलक देते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच और कॉम्प्लेक्स है। थार डेजर्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने को है और ये डेजर्ट हमें हमेशा क्यूरियस बनाए रखेगा।